फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन काशी में बाबा विश्वनाथ संग रंग गुलाल की होली खेली जाती है, इसलिए इसे रंग भरनी एकादशी भी कहते हैं। ये एकमात्र एकादशी है जिसमें विष्णु जी के अलावा शिव पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि आमल की एकादशी के दिन आंवला और श्रीहरि विष्णु की पूजा करने से मोक्ष मिलता है। वहीं इसी दिन शिव जी माता पार्वती को पहली बार शादी के बाद काशी लाए, इसलिए इस दिन महादेव को गुलाल अर्पित करते हैं। मान्यता है जगत के पालनहार श्री विष्णु जी की पूजा उनके परशुराम जी के स्वरूप में की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार इस तिथि को भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमल यानी आंवला का महान दिव्य वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा, तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण एवं फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। इसलिए आंवला भगवान विष्णु को अति प्रिय है। एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते। वहीं राजा की अमल की एकादशी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया। उसके बाद डाकुओं ने शस्त्रों से राजा पर हमला कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते वो पुष्प में बदल जाते। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। ये देख राजा को आश्चर्य हुआ कि इन डाकुओं को किसने मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, ये सब राक्षस तुम्हारी अमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न अमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वहां पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। ये सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया। आंवले की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर रोली, अक्षत, पुष्प, गंध आदि से पवित्र वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद आंवले के पेड़ पर मोली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात 7 परिक्रमा करने के बाद दीप प्रज्वलित कर सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा के बाद पेड़ की छाया में बैठकर खाना खाएं। ऐसा करने से हर तरह के पाप और बीमारियां दूर होती हैं। इस दिन किया गया तप, जप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त कराता है। आसन पर बैठकर ओम दामोदराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, इनमें से किसी एक मंत्र को कम से कम एक माला का जाप करें। आंवला की एकादशी के दिन शिवलिंग पर जलधारा चढ़ाने के साथ ही आंवले की पत्तियां चढ़ाने से भी उसका लाभ मिलता है। कैरियर में तरक्की के नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें, जिससे वीडियो की अगली नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।